मेरी मॉम सुबह से जो मुझे फोन कर कर के लेक्चर दे रही है ना यार। साला एक प्रॉब्लम खत्म नहीं होती दूसरी आ जाती है। एक तो वो पिंटू नाइटमेयर बना हुआ है, उससे डील नहीं कर पा रहे हैं, और अभी अटेंडेंस, पता नहीं इससे कैसे डील करेंगे यार। डील डील हम क्या करेंगे? हमारे पेरेंट्स करेंगे हमसे। ले तू भी सुन ले मेरी माँ की कचकच। इतना बड़ा धोखा दिया तूने अपनी माँ को मैंडी। 9 महीने तुझे अपनी कोख में रखा, इतनी तकलीफ उठा के तुझे पैदा किया, इतना लाड प्यार किया, किस लिए? ये दिन देखने के लिए? मेरी तो किस्मत ही फूट गई। इतना ट्रस्ट किया था तुझ पर, ट्रस्ट करके हॉस्टल भेजा, और एक बात बता, तू वहाँ कर क्या रहा है? हाँ, अगर कॉलेज अटेंड नहीं कर रहा है तो? मॉम मेरी बात सुन, मैं समझाता हूँ तुम्हें। तेरा बेटा बहुत बड़ा काम करने में बिजी है। इसका मतलब मेरे डैड के पास भी ईमेल गया होगा। उदय के कॉलेज से मेल आया है। मिस्टर परिमल मेहता, ब्रिंगिंग टू योर नोटिस योर सन उदय मेहता हैज शोन वेरी लो अटेंडेंस इन कॉलेज। Despite of several warnings, Uday Mehta has failed to maintain the required percent of attendance. इसका मतलब उदय बिल्कुल कॉलेज जा ही नहीं रहा। उसके कॉलेज में ही फोन करता हूँ। सोच ले उदय, सोच ले जितना तुझे सोचना है कि मैं तेरी जिंदगी में इंटरफेयर कर रहा हूं, पर अब और कोई चारा नहीं है। ये उदय मुझे फोन क्यों कर रहा है? हेलो। हेलो पापा, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूं बेटा, तू कैसा है? आज अपने पापा को फोन कैसे कर लिया तूने? वो काफी दिनों से आपसे बात नहीं हुई ना, इसलिए सोचा आपसे बात कर लूं। वैसे तू कभी फोन नहीं करता, तो आज क्या काम पड़ गया मुझसे? नहीं पापा, मुझे बस आपको इतना बताना था कि मैं यहाँ बहुत मेहनत कर रहा हूँ। मैं दिल लगाकर पढ़ाई कर रहा हूँ यहाँ। अच्छा? हाँ, अब आपने पूरी पढ़ाई की जिम्मेदारी मुझ पे सौंप दी है, तो मैं आपसे वादा करता हूँ, आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आपको कभी डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। मतलब तू अपनी पढ़ाई बिल्कुल अच्छी तरह कर रहा है? हाँ हाँ, मैं दिल लगा के पढ़ाई कर रहा हूँ पापा यहाँ। और कॉलेज भी रेगुलरली अटेंड कर रहा है? हाँ पापा, मैं रोज कॉलेज जाता हूँ। क्या हुआ, ऐसा क्यों पूछ रहे हैं आप? कोई बात हुई क्या? नहीं बेटा, कुछ नहीं, कोई बात नहीं। हाँ पापा, कोई बात नहीं है, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। आप चाहते हो ना कि मैं 100% रिजल्ट लाके दिखाऊं, तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि इस बार मैं बहुत अच्छे मार्क्स से पास होऊंगा। और आप ये कॉलेज और पढ़ाई की टेंशन लेना छोड़ दीजिए, मत सोचिए इतना। ओके, तू बस अपना प्रॉमिस याद रखना, मन लगा के पढ़ाई करना। टेक केयर। हाँ पापा। वो मुझे आपसे उदय के बारे में एक जरूरी बात करनी है। ऐसे गुस्से में क्या देख रहे हैं? मुझे उदय की कोई शिकायत नहीं करनी है आपसे, बल्कि मुझे तो मेरे बेटे की तारीफ करनी है आज। आपको पता है, मेरी उदय से बात हुई थी फोन पे। मेरा बेटा कितनी मेहनत कर रहा है, और आप देखना, इस बार मेरा उदय आपको अच्छे नंबर से पास होके दिखाएगा, देखना। सुन लिया परिमल, उदय अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभा रहा है। अब तू भी मुझे दिया हुआ वचन निभा और उसके ऊपर सख्ती मत कर। सुन, अब इतना दूर जा रहा है तो अम्बे माँ के सामने माथा टेक कर जा। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है माँ? तू अच्छी तरह जानती है माँ, मैंने मेरे बापूजी को हमेशा दिल से प्यार किया है। लाख शिकायतें होने के बावजूद भी मेरा प्यार उनके लिए कभी कम नहीं हुआ। लेकिन फिर भी बचपन से लेके आज तक मेरी बापूजी के साथ कभी बनी नहीं। और अब उदय से मैं इतना प्यार करता हूँ, एक अच्छा पिता बनने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी बार बार मैं ऐसे मोड़ पर आके खड़ा हो जाता हूँ जहां ना चाहते हुए भी मुझे उदय के साथ सिर्फ सख्ती ही करनी होगी।
मेरा बेटा मेरे सामने बार बार झूठ पे झूठ बोले जा रहा है, कैसे गुस्सा ना करूं उस पर। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए माँ, मुझे अपने बेटे को इस झूठ से बचाना ही होगा। मुझे शक्ति देना अम्बे माँ कि मैं अपने बेटे का हर सच जानकर ही इस घर में वापस लौटूं। भैया वो ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, हमें उन्हें पकड़ना चाहिए। नहीं समीर, अगर हमने उनका पीछा किया तो वो दोनों डर जाएंगे और अपने आप को बचाने की कोशिश में कहीं अपने आप को भी नुकसान ना पहुंचा लें। एक काम करते हैं, घर चलते हैं और सीक्रेट फोन पे कॉल करते हैं। आराम से बैठ के उनकी बातें सुनेंगे और उन्हें रंगे हाथों पकड़ेंगे। चल। हर बात का, हर प्रॉब्लम का सेटलमेंट होता है। कहीं चलते हैं, आराम से बैठे हैं, सेटलमेंट करते हैं। किस चीज का सेटलमेंट? देखो, हर हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़ा होता है। तुम्हारे और मेरे बीच में भी हुआ और गुस्से में मेरा हाथ तुम पे उठ गया। घर छोड़ के चली गई, अपनी फ्रेंड के घर पे रहने लग गई। लेकिन कितने दिन रहोगी? अब तो तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो जाना चाहिए। अपना दिमाग ठंडा करो और मेरे साथ घर चलो। ये ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही है? मैं तुम्हारे पास दोबारा वापस कभी नहीं आऊंगी। मैं तुमसे डिवोर्स ले रही हूँ एंड दैट्स माय फाइनल डिसीजन। अच्छा ठीक है, ये सब बात छोड़ते हैं। तुम एक बार मुझे मौका तो दो मेरी बात रखने का। मेरी गाड़ी में बैठो, आराम से चलते हैं, कहीं बैठ के कॉफी पीते हैं और बात सॉल्व करते हैं। मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। गुड बाय। तुम ऐसे नहीं मानोगी ना? छोड़ो मेरा हाथ प्रदीप। तुम्हें समझा समझा के थक चुका हूँ। आखिरी बार बोल रहा हूँ, चलो मेरे साथ। नहीं। मैं भी देखता हूँ कि तुम मेरे साथ जाओगी या नहीं। आराम से चल के गाड़ी में बैठो। डिवोर्स का केस फाइल कर रही थी ना, जबरदस्ती का करो, जितने केस करने करो। क्यों बाहर निकल आऊंगा। चलो मेरे साथ। प्रदीप नहीं, छोड़ो मेरा हाथ। मैंने कहा मेरे साथ चलो। मेरा हाथ प्रदीप, मुझे दर्द हो रहा है, छोड़ो। मैंने कहा हाथ छोड़ उसका। छोड़ो उसे। रुको। हाथ उठाया तूने माया पे। बहुत शौक है ना तुझे लड़कियों पे हाथ उठाने का? इधर देख, अबे इधर देख। अभी सुनो ना, पिंटू के मुंह पर फेंक के मारेंगे। मैं उसको कॉल करता हूँ। हेलो पिंटू। हाँ, ज्वेलरी का अरेंजमेंट हो गया है। कल आना है, लेकिन भी रेस्ट एश्योर्ड। 6 लाख से ज्यादा की ज्वेलरी है। तेरे 6 लाख रुपए देके हमारे पैसे वापस कर देना बाकी के। ठीक है, एड्रेस बोल। बिग मॉल के पीछे वाली रोड, बैंड्रा वेस्ट, बैक साइड रोड, रूम नंबर 420। कल 3 बजे। ओके डन।